आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में जिन पर मरने के बाद भी 350 सालों तक बैन लगा रहा, जिनके सिद्धांतों को समझकर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज हम गैलीलियो के बारे में 20 बातें जानेंगे। नंबर 1, गैलीलियो का जन्म 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़े थे। गैलीलियो के पिता एक फेमस म्यूजिक टीचर थे। नंबर 2, गैलीलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा से फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। नंबर 3, गैलीलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए 1581 ईस्वी में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। नंबर 4, गैलीलियो जब यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी रुचि डॉक्टरी के बजाय फिजिक्स और मैथ में हो गई। एक दिन गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर डोलन पूरा करने में एक बराबर समय ही लग रहा था, भले ही डोलन की लंबाई हर बार अलग होती। डोलन पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। नंबर 5, गैलीलियो ने चर्च में किए गए अपने अवलोकन की जांच के लिए कई प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर हम पेंडुलम को लटका कर उसे झुलाते हैं तो उनके बड़े डोलनों और छोटे डोलनों में एक बराबर समय ही लगता है। नंबर 6, अपने इस शोध को लेकर वो अपने एक प्रोफेसर के पास भी गए, पर प्रोफेसर गैलीलियो के ऊपर भड़क पड़े क्योंकि ये अवलोकन उस समय की वैज्ञानिक विचारधारा से बिल्कुल उलट था, जो कि यह कहती थी कि बड़े डोलन को ज्यादा समय और छोटे को कम समय लगता है। नंबर 7, गैलीलियो के समय विज्ञान का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। उस समय लोग प्राचीन दार्शनिकों जैसे कि अरस्तु आदि के विचारों को आंख मूंद कर सही मानते थे और उन पर प्रयोग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते थे, पर गैलीलियो सबसे अलग थे। वे पुरातन विचारधाराओं को अपनी आंखों के सामने सच होते देखना चाहते थे, अगर वो सही हो। नंबर 8, 1585 ईस्वी में गैलीलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उन्हें एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। नंबर 9, गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकस के शोधों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को इस खोज के कारण कट्टर ईसाइयों ने जिंदा जला दिया था, जिसके अनुसार सूर्य समेत ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नंबर 10, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने हालैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन दूरबीन की खोज के बारे में सुना, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। गैलीलियो ने स्वयं की बढ़िया दूरबीन बनाने की ठान ली और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। दूरबीन बनाने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया। नंबर 11, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से लंबे समय तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और उनके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। यह 4 चंद्रमा है: लो, गनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। नंबर 12, बृहस्पति के सिवाय गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और इस पर कई दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। नंबर 13, 1632 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। नंबर 14, जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो के कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना और गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुना दी, पर बाद में उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। नंबर 15, घर में नजरबंद रहने के बावजूद भी गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 16, गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग उनके बारे में कहते हैं, गैलीलियो शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे।
नंबर 17, गैलीलियो ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था, साथ ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वो उस समय के लोगों की तरह कट्टर विचारवादी नहीं थे। नंबर 18, गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास भी किया था, पर वो इसमें असफल रहे। नंबर 19, गैलीलियो ने ही जड़त्व का सिद्धांत हमें दिया, जिसके अनुसार किसी समतल पर चलायमान पीड़ा तब तक उसी दिशा व वेग से गति करेगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। बाद में यह जानकर न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना। नंबर 20, वैज्ञानिक गैलीलियो का 400 साल पुराना झूठ एक पत्र सामने आने के बाद उजागर हो गया। 250 साल पहले गायब हुआ यह पत्र रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी में सफाई के दौरान मिला है। इसमें गैलीलियो ने चर्च की इस धारणा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है के खिलाफ अपना तर्क निर्धारित किया था। एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना। और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।